नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम समान हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हम कल अपना फर्स्ट वीडियो अलंकार का डाल चुके हैं, जो कि काफ़ी अलंकार की परिभाषा और अलंकार के अनुप्रास के भेद सहित ट्रिक से एकदम कम समय में 1 से 2 सेकंड में बनाने के नियम सहित आपको बता चुके हैं। अब हम अर्थालंकार के जो 17 भेद हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण भेदों के सहित सभी भेदों को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि कल हम उपमा अलंकार को कंप्लीट कर लिए थे। उपमा अलंकार को पहचानने के शॉर्ट ट्रिक से नियम भी बता चुके हैं। चलिए आज फिर हम उपमा अलंकार से शुरू करते हैं। तो उपमा अलंकार में 4 प्रकार के जो भाव बताए गए हैं वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म, जिसमें कि आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार कैसे पहचाने। तो इसके वाचक चिन्ह से हम पहचान सकते हैं एकदम 1 सेकंड में। यदि दोहे में ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई ऐसे शब्द रहें, ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, तो उसको आंख बंद करके झट से 1 सेकंड में उपमा अलंकार हम बना देते हैं। इसके साथ ही बहुत जगह आप समान हिंदी में व्याकरण में उपमान, उपमेय पढ़ते होंगे, तो इसको भी कल हम बता चुके हैं। आज भी कंप्लीट एक बार फिर से कर लेते हैं। उपमान क्या होता है? तो जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है, किसी प्रसिद्ध वस्तु, ऐसे छोटी मोटी नहीं, जो लोग सामान्य रूप से वह इतना महत्वपूर्ण हो कि उसकी उपमा, उसकी जो है तुलना करके देता है आदमी, तो वह उपमा जो दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे ही हम उपमान कहते हैं। उपमेय क्या होता है? तो जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, वह उपमेय कहलाता है। किसी वस्तु की जो आप उपमा देते हैं और फिर उसका वर्णन कर रहे हो तो वह उपमेय कहलाता है। वाचक चिन्ह ज्यों बता चुके आपको, इसी से तो मेन हम उपमा को पहचानते हैं। ज्यों रहे, सम, सा, सी, तुल्य, नाई। साधारण धर्म भी होता है उपमा में। तो जिस गुण, क्रिया आदि की समानता जहां दिखाई जाती है वह साधारण धर्म कहलाता है। वह क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। यह उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो उपमेय तथा उपमान जहाँ दिया जाता है वहीं पर यह छुपा रहता है। जैसे एक दोहे के माध्यम से समझिए। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल निरद सी कल कांति थी। तो इसमें देखिए कैसा था? नवल सुंदर श्याम शरीर की। श्याम यानी कि कृष्ण भगवान कह लीजिए, या भगवान राम भी श्याम हैं। ये सभी राम कृष्ण सभी लोग श्याम हैं। श्याम शरीर की, नवल सुंदर, सजल नीरद सी कल कांति थी। देख रहे हैं? तो कांति कैसी थी? साधारण धर्म इसमें क्या हुआ? कैसी थी? तो कांति जो है उपमेय हुआ। कांति कैसा? हम उपमेय हुआ। नीरद उपमान हुआ। नीरद जो है, कांति, नीरद, ये दोनों उपमान और उपमेय का काम कर रहे हैं। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल निरद सी कल कांति थी। माने इसमें कल जो है साधारण धर्म, कल कांति थी, नीरद सी कल जो है यहाँ साधारण धर्म हुआ। पहचानने का नियम देखिए, सी आ गया है इसमें, देख रहे हैं ना, ये वाचक। तो यह उपमा अलंकार है। हम बहुत सारी चीज़ों को देखिए, हमको एग्जाम निकालना है। एग्जाम में हमको नहीं ध्यान रखना है। हाँ, यदि हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है।
नहीं तो जो समान हिंदी के पेपर देने हैं वहां डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कौन सा अलंकार है, तो हम सीधे सी रहे, सा रहे, ज्यों रहे, नाई रहे, तो इस तरह से हम उपमा अलंकार बना देते हैं। हमें एग्जाम निकालना है, हमें बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना है, तो आप इस तरह से वाचक चिन्ह से पकड़ के बना सकते हैं, साथ में उपमेय उपमान को भी समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार पहचानने के नियम क्या होते हैं, थोड़ा इसका 1 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं। रूपक अलंकार देखिए, और देखिए यदि यह दे दे और आपको अर्थालंकार के किसी भेद का नाम न दे और अलंकार दे दे कि जो अभी हम बताए, तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये अर्थालंकार के उपभेद हैं सब। तो उपभेद माने उसके अंदर से हैं, तो अर्थालंकार दे दे तो आइए उपमा ये रूपक न दे तो हमको वहां अर्थालंकार भी बनाना पड़ जाता है। तो जहां उपमेय पर उपमान का, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, किस पर, उपमेय पर, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उस अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दोहे के माध्यम से समझिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। अब देखिए इसको आप पहचानने का नियम क्या है। यहां पर उपमेय और उपमान जो होता है उसके साथ साथ में आप देखिएगा तो इस दोहों में योजक चिन्ह का प्रयोग कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए अंबर पनघट में यहां देखिए डैश टाइप का यह योजक चिन्ह लगा हुआ है। तारा घट देखिए यहां भी योजक चिन्ह लगा है। तो यदि दोहे में अलग ये आपको योजक चिन्ह दिखाई पड़ जाए तो वह क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार। ठीक, अब देखिए यदि आप योजक चिन्ह मान लीजिए किसी कारणवश नहीं दिया है, योजक चिन्ह माने वो कारक से दोनों जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह किससे जुड़े होते हैं, कारक, उसका मतलब। तो यदि ऐसा न दिया हो तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे अंबर पनघट, अंबर पनघट माने अंबर में पनघट, योजक चिन्ह से कारक से जुड़ा हुआ है। तारा घट माने तारा में घट, यह भी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। उषा नगरी माने उषा में नगरी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पकड़ लीजिएगा। यदि योजक, लेकिन योजक चिन्ह रहता है, न रहे दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूं तब, तो आप इसे रूपक अलंकार समझिए और रूपक अलंकार बना दीजिए आंख बंद करके। यहां अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नगरी का अभेद्य कथन है, अतः यह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के निम्नलिखित भेद भी होते हैं। कौन कौन, तो सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ये 3 भेद रूपक अलंकार के बताए गए हैं। खैर इतना हमको जानना गहराई से नहीं है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के मेन यही 4 से 5 में ही पूछता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को हम समझते हैं, फिर आपको 1 सेकंड में पकड़ने का नियम भी बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे दोहे के माध्यम से समझिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। देखें तो इसको पहचानने का नियम देख के 1 सेकंड में बना सकते हैं। कब, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बीच में आप मनहु जनहु मानो जानो इस तरह से देखिए, मनो जनो आपको शब्द उसमें मिल जाएंगे जब, तो वह समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है
और एकदम आंख बंद करके 1 सेकंड में आप पहचान के बना सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु जनहु मनो जानो, यह होते ही होते हैं। तो ये देखिए यहाँ मनो यहाँ लगा हुआ है, इससे हम पहचान गए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। थोड़ा सा माने अध्ययन के लिए हम पढ़ते चल रहे हैं। यहाँ पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण उपमे में नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन धूप उपमान की संभावना की गई है। चलिए अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद भी होते हैं कुछ, कौन कौन? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। अब देखिए, अब ये अर्थालंकार के चौथवा भेद होता है उपमेयोपमा अलंकार। उपमेयोपमा अलंकार ये क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान को परस्पर एक दूसरे का उपमान उपमेय बना दिया जाए, वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होगा। समझ रहे हैं ना? उपमेय और उपमान को परस्पर एक दूसरे का, वह एक दूसरे का उपमेय और उपमान हो जाए। जैसे राम के समान शंभु, राम के समान शंभु माने शंभु कैसे हैं? तो राम के समान है। तो उपमा, उपमेय और उपमान यहाँ दिया गया है। तो फिर अगले चरण में क्या है? शंभु सम राम है। अब देखिए राम, यहाँ शंभु तो राम के समान है पहले में, लेकिन दूसरे में कैसे हैं? शंभु सम राम है। यानी कि अब राम कैसे हैं? शंभु सम माने शंभु के समान हैं। एक दूसरे के लिए उपमा उपमान का काम कर रहे हैं। कहीं शंभु राम के समान है, कहीं राम ही शंभु के समान है। तो यह उपमेयोपमा अलंकार होता है। इस तरह से इसको पहचान के हम बनाते हैं। यहाँ 2 उपमाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं, परंतु दोनों उपमेयमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। अब देखिए आगे चलिए, 5वां अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर कही जाए कि वह संभव न हो। माने वह जो है एक बात, हम वो है 10 पैसे का और हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं 100 पैसे का, तो यह तो संभव नहीं होगा कि भाई उसका बड़ाई कर दे हम 100 पैसे का, तो वह 100 पैसे का हो जाएगा। वह 10 पैसे के ही बराबर जो है बड़ाई करने लायक है। लेकिन हमने इतना बढ़ा चढ़ा करके उसको बड़ाई कर दिया कि उसे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अर्थात जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय लोक सीमा का अतिक्रमण हो जाए, उक्ति हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका नाम ही इसीलिए अतिशयोक्ति है कि यह जो है अपने सीमा से बाहर उसका वर्णन हो जाए। अतिशयोक्ति अलंकार के भी 6 मुख्य भेद बताए गए हैं। रूप कतिशयोक्ति, भेद कतिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति एवं अत्यंतयोक्ति। ये चलिए अब आगे चलते हैं उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या है? जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वह उल्लेख अलंकार होता है। माने एक ही वस्तु हो, अब वर्णन अनेक प्रकार से, माने एक ही कोई हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, और उसका वर्णन हम जो है अनेक प्रकार से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम श्याम के समान है, राम बहुत बलवान है, राम बहुत बलशाली है, राम बहुत प्रिय हैं, राम बहुत ज्ञानी हैं। माने एक ही व्यक्ति राम हुए, लेकिन उसका वर्णन हम कितने प्रकार से कर रहे हैं? अनेक प्रकार से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह उल्लेख अलंकार कर रहे हैं हम। चलिए उल्लेख माने बार बार कई तरह से उल्लेख कर लिए। आगे देखते हैं, दोहे के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहा है। देखहि रूप महारणवीरा, देखहि रूप, रूप को देख करके महारणवीरा लग रहे हैं। मनहु वीर रसुधरे शरीरा, मनहु वीर रसुधरे माने यह वीर के समान शरीर धरे हैं। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा।
जनक जाति यो लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाए बखानी। यह सभी जो कहा गया है यह प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है कि वे बहुत रणवीर हैं, वह बहुत वीर हैं, वे विराट रूपधारी हैं, उनका आँख लोचन किस चमक रहा है, वो जो है बहुत सज्जन प्रिय लग रहे हैं। विदेह बिलोक, सभी विदेह की रानियां जो है उनकी विलोकन कर रही हैं। यह सभी बात किसके लिए कही जा रही है? तो एक व्यक्ति प्रभु श्री राम के लिए। इसलिए एक व्यक्ति के लिए कई प्रकार से उल्लेख वर्णन हो तो वह उल्लेख अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। उल्लेख अलंकार के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? ज्ञात्री भेद एवं विषय भेद। उल्लेख अलंकार के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? ज्ञात्री भेद और विषय भेद। चलिए आगे चलते हैं। 7वां, विरोधाभास अलंकार। जहां दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न हो। देखिए, दो वस्तु हो और वास्तव में विरोध न हो, वास्तव में विरोध नहीं होता है, मात्र विरोध का वहां आभास होता है। विरोध नहीं होता है, मात्र आभास होता है, तो वह विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने विरोधाभास अलंकार को विरोध अलंकार भी कहा है। आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने जिसे विरोधालंकार नाम दिया है, उसे ही रुय्यक और अप्पय दीक्षित ने विरोधाभास अलंकार नाम से व्यक्त किया है। जैसे बैन सुनियो जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन। अब देखिए, बैन सुनियो जब ते, बैन सुनियो जब ते, जब ते एक देखिए खंड यहाँ मधुर, तब ते क्या हुआ है? सुनत न बैन, तो यहाँ न लग गया, माने यहाँ तबते सुनत न बैन, एक दूसरे का विरोध, माने यहाँ जो है बैन सुनने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सुनत न बैन, जबकि यह विरोध का भास यहाँ हो रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ विरोध नहीं हो रहा है। बात को उलट करके रखा गया है, बैन सुनयो सुनत न बैन। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों में बैन सुनयो बैन और सुनत न बैन में विरोध दिखाई पड़ता है, जो मात्र विरोध का आभास है, वास्तव में विरोध नहीं है। विरोधाभास श्लेष मुक्त भी होता है और श्लेष सहित भी होता है। अब देखिए 8वां, दृष्टांत अलंकार। जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारी गेहते, कसन भेद कहि देई। तो यह कौन सा अलंकार है? देखिए इसके बारे में क्या कहा है, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कहि दी। तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। विभावना अलंकार। विभावना, ये देखिए विभावना अलंकार बहुत अच्छा होता है। इसमें कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है, माने इसमें कुछ समझ में नहीं आता है और कार्य होता भी है, और ये समझ में नहीं आता है कि कार्य हो कैसे रहा है, कोई कारण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी यह हो रहा है। तो यह विभावना अलंकार हो, इस ऐसे को हम विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, अब बिनु कर कर्म करें विधि नाना। अब देखिए बिनु पद चलें, माने देखिए कर्म हो रहा है, उच्चल व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है, लेकिन उसका पांव तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यह बिनु पांव का चल रहा है, कर्म तो हो रहा है कि चल रहा है, वो कार्य तो संपन्न हो रहा है कि चल रहा है। अब सुने बिनु काना, बिना कान का वो सुन भी रहा है, वो सुन रहा है लेकिन बिना कान का।
तो सुनने का काम तो हो ही रहा है लेकिन कान है नहीं। बिनु कर्म करे विधि नाना, कर्म भी हो रहा है लेकिन किस प्रकार से हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे दोहों को हम, या ऐसे जो है क्या कहेंगे, छंद दोहे जो भी होते हैं उनको हम विभावना अलंकार कहते हैं और समझते हैं। चलते आगे चलते हैं। भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार। भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहीं भ्रांति अलंकार मानी जाएगी जो कवि प्रतिभा द्वारा उत्थापित होगी। सिप में चांदी या रज्जू में सर्प की भ्रांति अलंकार नहीं है। जैसे नाव के मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक्रमन मौन है, सोचता है अन्न शुक यह कौन है। तो देखिए यहाँ भ्रांति हो रही है, ये सब कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह है कौन, यह कौन है। तो इस प्रकार से भ्रम अलंकार या भ्रांति अलंकार समझते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, इसलिए ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? संदेह अलंकार तो जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे बदन सुधा निधि जानिके तव संग फिरयो चकोर, बदन किंधो यह शीत कर किंधो कमल भय मोर। यहाँ प्रथम पंक्ति में भ्रम और दूसरी पंक्ति में संदेह हो गया है, इसलिए यह संदेहा अलंकार हुआ। देख रहे हैं अच्छा किस प्रकार से हुआ। तो इसको मैं इसलिए बस समझा के चल रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों को पहले जो बता चुके हैं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, यहीं से ज़्यादा आता है। लेकिन इसको भी हम कंप्लीट मान लीजिए पूछ लिया गया तो या तो हमको छोड़ के आना पड़ेगा या तो गलती आना के पड़ा, नहीं तो भाग भविष्य कहीं सही बन गया तो ठीक है। अब पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ बना देंगे, सही पकड़ भी लेंगे, इसीलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में भ्रम, बदन सुधा निधि जानिके तव संग फिरियो चकोर, बदन किंधो यह शीत कर किंधो कमल भय मोर। यहाँ दूसरी पंक्ति जो है यह किंधो कमल भय मोर, यहाँ संदेह हुआ है, इसलिए संदेह अलंकार यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिरेक अलंकार। व्यक्तिरेक अलंकार क्या कहता है? जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कमीन पै कहत न जाना। व्यतिरेक अलंकार के 4 भेद माने गए हैं। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण बताकर, केवल उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर, उपमेय के उत्कर्ष उपमान के अपकर्ष का कारण बताकर। अब देखिए असंगति अलंकार क्या होता है? जब कारण और कार्य अलग अलग स्थानों पर घटित होते दिखाई दे तो वहां असंगति अलंकार माना जाता है। असंगति का क्या अर्थ होता है? संगति का अभाव होना। संगति का अभाव होना असंगति होता है। प्रायः कारण और कार्य की संगति पाई जाती है, लेकिन इस अलंकार में ही यह नहीं मिलता है। आए थे हरि भजन को वो टन लगे कपास। देख रहे हैं यह असंगति हुई। भाई हम आए थे किस काम के लिए और करने लगे और काम, तो काम के संगति तो हुई नहीं। हम जिस काम के लिए आए वो काम नहीं हुआ, असंगति हो गई। तो आए थे हरि भजन को वो टन लगे कपास, असंगति अलंकार है। आप यह गांव घर में सुनते होंगे इस बात को भी। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का क्या अर्थ होता है? उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बता दी जाती है। सिय मुख समता कीम करो चंद बापुरो रंग।
सीता जी के मुख उपमेय की तुलना चंद्रमा उपमान से नहीं की जा सकती है, यही इसका अर्थ है। तो यहाँ उल्टा होता है, प्रतीप अलंकार जिसे कहा जाता है। और थांत्रान्यास अलंकार, जहाँ समान कथन का विशेष कथन से या विशेष कथन का समान कथन से समर्थन कर दिया जाए, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लपटे रहत भुजंग, यह जो है यहाँ विशेष कथन का समान कथन से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ। चलिए आगे चलते हैं। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थ के प्रकृति उपादानों के मानवीय रूप दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी। तो यह मानवीकरण है। उपर्युक्त पंक्तियों में प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। मानवीय क्रियाकलाप। अब देखिए अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति, माने दूसरों के प्रति जो उक्ति कही जाती है वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी बात को कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराय पानी परी, तू पच्छिन की न पच्छिनु न मारी। इसमें राजा जय सिंह को बाज के माध्यम से बात कही गई है, इसलिए यह अन्योक्ति अलंकार है। अब देखिए हम अलंकार के तीन भेद समझे थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार बहुत विशेष नहीं होता है, लेकिन बस जान जाएं कि क्या होता है, 1 मिनट लगेंगे, बस इसका कोई भेद नहीं होता है। तो उभयालंकार, जहाँ भिन्न अर्थ वाले और भिन्न आकार वाले पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास हो, किंतु विचार करने पर पुनरुक्ति नहीं होती है। माने पुनरुक्ति का आभास होता है लेकिन वह पुनरुक्ति नहीं होती है, वहाँ पुनरुक्ति वादाभास या उभयालंकार कहते हैं। समय जा रहा है और काल है आ रहा, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा। अब समय देखिए, समय जा रहा और काल आ रहा। काल माने भी समय होता है, समय समय होता है। तो एक समय जा रहा है और एक समय आ रहा है, देख रहे हैं। माने पदों को सहसा सुनकर पुनरुक्ति का आभास, माने समय का ही पुनरुक्ति हो रहा है। समय जा रहा है और समय आ रहा है, पुनरुक्ति हो रहा है, इसलिए इसको हम पुनरुक्ति वादाभास कहें या उभयालंकार कहें, यह दोनों एक ही होता है। चलिए कुछ 2-4 आज एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम कल एक विस्तृत अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे, जो अलंकार को कल एक वीडियो में प्रश्न को अभ्यास करके खत्म कर देंगे। चलिए कंप्लीट करके आज हम आगे बढ़ जाते हैं। श्रवण द्वार है संचरे, देखिए श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कितना आसान है, मैं बता चुका हूं कि जब जो है व्यंजन या स्वर का बार बार जो है क्या हो, आवृत्ति हो। व्यंजन या स्वर माने ये वर्ण होते हैं। व्यंजन स्वर कह दिया जाए तो वर्ण, जैसे क ख ग ग क्या है, ये व्यंजन है और वर्ण भी हैं। और ये तो व्यंजन या स्वर का, खासतौर से व्यंजन का बार बार पुनरावृत्ति हो, एक ही वर्ण का कई बार हुआ हो, तो वह क्या होता है? वह होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, जैसे बनवारी बंकुरे बसिए जो है बनिया रहता था, तो ब उसी तरह स यहाँ भी आया है, 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 स व्यंजन बार बार जो है इसकी आवृत्ति हुई है। तो 2 से अधिक बार या 1 से अधिक बार जब किसी व्यंजन की आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, देख रहे हैं, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्ति में स वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, यहाँ देखिए,
धूरी धूसर बादलें, देखिए धूरी धूसर बादलें, धूली धूसर बादलें ने भूमि को इस भांति घेरा में कौन सा अलंकार है? देखिए तो धूली, धू धू, देख रहे हैं ना, ये जो है दो बार क्रम में हुआ है, व्यंजन जो है दो बार क्रम में आया है। फिर भू यहां भी है, अब भ यहाँ, भ यहां भी है, ध यहां भी है। तो एक तो क्रम में आया है और पुनरावृत्ति भी हुई है ध और भ का, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? तो अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अनुप्रास, जब व्यंजन का अब पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक व्यंजनों का, तो वह कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए, धूली धूसर, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध और भ की आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? देखिए ये व्यंजन नहीं, यह शब्द है। पानी, 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 ये पुनरावृत्ति शब्दों की हुई है। तो यहां हम पुनरावृत्ति शब्दों की होती है तो यमक भी होता है, लेकिन यमक या तो क्रम से होता है या अलग अलग भी होता है, तो अर्थ उसका जो है अलग अलग, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होता है, या तो क्रम भी होगा या अलग अलग होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। एक ही अर्थ होगा, ध्यान रखना है कि उसका एक ही अर्थ होगा। जैसे मान लीजिए कनक, कनक, तो कनक माने एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना, तो एक ही अर्थ हुआ। कनक माने धतूरा कह लीजिए और एक कनक माने सोना कह लीजिए, एक ही अर्थ निकला। एक का एक अर्थ, एक का एक अर्थ। लेकिन यहां देखिए शब्द पानी, 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 तो रहीमन पानी राखिए माने उसी पानी को राखिए, नहीं तो बिन पानी सब सुन। यहां पानी का जो अर्थ है वह अनेक अर्थ में है, लेकिन बात उसी पानी की हो रही है जिस पानी का एक बात हो रही है, लेकिन अर्थ इसके अनेक होंगे, एक अर्थ नहीं होंगे। जैसे वहां जो है यमक में एक अर्थ होता है, लेकिन यहां जो है अनेक अर्थ होंगे। पानी माने क्या होता है? यहां देखिए कह रहा है रहीमन पानी राखिए। कौन पानी? कौन सी पानी? इज्जत की, स्वाभिमान की, नहीं तो बिना स्वाभिमान के सब बिना पानी। पानी माने जल भी होता है, पानी माने स्वाभिमान भी होता है। पानी गए न माने यदि आपकी इज्जत चली गई तो जिस प्रकार मोती मानुष चुनते रह जाता है, उसी तरह से कौन सा अलंकार है? तो यह जो है चिपका हुआ, यह चिपका हुआ माने एक शब्द के अनेकार्थ होते हैं, तो सलेस अलंकार माने उसमें कई अर्थ चिपके होते हैं, तो यह सलेस अलंकार होता है। देखिए आगे आपको मिलेगा, देखते हैं। रहीमन, ये देखिए सलेस अलंकार हुआ, ऑप्शन संख्या सी सही होगा, सलेस अलंकार। दिए गए दोहे में सलेस अलंकार है, दिए गए दोहे में सलेस अलंकार है। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ हों वहां सलेस अलंकार होता है। यहाँ पानी के तीन अर्थ होते हैं, कांति भी, मन नहीं कहता आदमी इसके चेहरे की पानी चली गई, यानी कि चेहरे की कांति चली गई। स्वाभिमान चला गया माने इज्जत चला गया। जल है, जल माने भी पानी, पानी माने जल होता है। तो इस प्रकार से अनेकार्थ जब निकलते हैं, अनेकार्थ एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, तो वहां जो है सलेस अलंकार हो जाता है, वहां यमक नहीं होता। यमक में एक ही अर्थ निकलता है। अब देखिए, अब यहां इस धारा का इस धारा पर ही धारा रह जाएगा, इस धारा का इस धारा पर ही धारा रह जाएगा। यहां कौन सा अलंकार होगा? देखिए तो इस धारा का, देखिए इस धारा का इस धारा पर माने यहां धारा, जो इस धारा का इस धारा पर एक ही बात धारा पृथ्वी की कही गई है,
इस धरा पर पृथ्वी की बात कही गई है। धरा रह जाएगा माने धरा माने रखा रह जाएगा, रखने की बात कही गई। कहाँ पृथ्वी, इस पृथ्वी का इस पृथ्वी पर ही रखा रह जाता है। मरने के बाद इस व्यक्ति, कोई मर जाता है तो, या ऐसे भी बोलचाल में कहता है कि सब धरती पर ही रह जाएगा। तो ये धरा इस पृथ्वी पर ही रखा रह जाएगा। कौन सा अलंकार हुआ? तो ये यहां यमक अलंकार अब होगा। कैसे होगा? यहां श्लेष नहीं, यमक होगा। क्योंकि धारा माने जो होता है, इस धारा एक ही अर्थ पृथ्वी होता है, एक ही अर्थ धारा, इस धारा का पृथ्वी होता है। जब इस धारा की बात किया जाए तो यहां रखने का अर्थ होगा, रखने का। अब इसमें जो है ये नहीं, इसके धारा माने रखना, धारा माने और भी धारा, और नहीं, एक ही अर्थ होगा रखना। इस धारा का भी एक ही अर्थ होता है, सिर्फ पृथ्वी होगा, अलग अलग नहीं होगा। यही यमक और श्लेष में अंतर होता है, इसलिए यमक अलंकार यहां होगा। ऑप्शन संख्या डी सही होगा। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। यहां पर प्रथम दो धारा का अर्थ पृथ्वी है तथा अंतिम धारा का अर्थ रखने से है। चलिए, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड, यहां भी यमक अलंकार। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। कैसे होगा? घटा और ये घमंड घटा, इस घमंड घटा माने यहां कम होगा, नहीं, घमंड बहुत बढ़ गया है, घमंड बहुत घट गया है। तो यहां माने घटा माने घटना, घटाव, कम होना। यहां काली घटा, यहां काली घटा, घटा माने बादल से कहा गया है। तो घटा माने बादल और घटा माने कम। अब ये नहीं कि अनेक अर्थ इसमें निकल रहे हैं। घटा की बात किया जाए यहां तो सिर्फ घटा माने बादल ही होगा, जबकि यहां घटा की बात किया जाए तो सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा, कम, और इस घटा का एक ही अर्थ निकलेगा, बादल। इसलिए जब एक ही अर्थ निकलता है, अलग अलग घटा अलग अलग है, लेकिन उसका एक एक ही अर्थ निकलता है, तो यमक अलंकार होता है। इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पर एक घटा का अर्थ काले बादल से है, जबकि दूसरे घटा का अर्थ कम होने से है। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा एक महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी अन्य विषय वस्तु और हिंदी में कोई दिक्कत हो तो आप उस पर कमेंट करके वीडियो आपको लिखना है, मैं दे सकता हूं, अच्छे से अच्छे प्रयास करके बना सकता हूं। और चैनल सब्सक्राइब न किए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा रोज जो है हिंदी और जीएस का वीडियो प्राप्त होते रहता है, आपको तुरंत मिल जाएगा, समय की बचत होगी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।